वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 6 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। आज हम लोग करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन है? मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये 5 आपका एक एक चैप्टर है। ओके, तो फिर भी चैप्टर 1 में इसका जिक्र हुआ है। ओके, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ना है तो थोड़ा देख लेते हैं। जब आपका ये पूरा सिलेबस हो जाएगा, ओके, पार्ट ए जो आपका है वो खत्म हो जाएगा, तो उसमें हम लोग ये पूरा कवर करेंगे। सारा चैप्टर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब एक एक चैप्टर है। उसके बाद आप आराम से ये सब पूरा कॉन्सेप्ट आराम से लिख सकोगे। इतना नहीं, बहुत ज्यादा समझ लोगे। ये सब पूरा एक एक चैप्टर है, ये सब तो बहुत ज्यादा आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो धीरे हम लोग सब करने वाले हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं होता क्या है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय द एवरी मैनेजर। सीधी बात है, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म बाय द एवरी मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? सो प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। यहां देखिए, प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। एडवांस में ही डिसीजन ले लेना क्या करें। सही बात है, दिन रात हम लोग प्लानिंग करते हैं। यस और नो? सो हाउ टू डू, कैसे करें, व्हेन टू डू, कब करें, एंड हु इज गोइंग टू डू, और कौन करने वाला है, कौन सा टास्क कौन करने वाला है, किसको कौन सा ड्यूटी दिया जाए। ये सब मैनेजर यही सोचता रहता है। ये सब टॉप लेवल वाला भी यही सोचता है, मिडिल लेवल वाले भी यही सोचते हैं। ये सब सो यहां पे लिखा हुआ है और एक लाइन देख लो, प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन। प्लानिंग क्या है? बेस है। देखिए, हम लोग को कहीं जाना ही होता है तो हम लोग प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये सब तो आपको प्लानिंग करना होगा। ये सब आप प्लानिंग करते हो कि हाँ, सुबह अकाउंट्स पढ़ लेता हूँ, शाम को बिजनेस स्टडीज पढ़ लूंगा, फिर रात को इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा, दिन में कुछ और सब्जेक्ट। तो आप लोग प्लानिंग करते रहते हो। ये सुनो, और जरूरी भी है, बिना प्लान का कोई भी टारगेट अचीव भी नहीं होता। ओके, तो प्लानिंग आप करो और उसे प्लीज फुलफिल भी करो, क्योंकि एक पढ़ाई ही है जो आपका जिंदगी बदल सकता है। ये सुनो, सीधी बात है। सो बैक टू द पॉइंट, प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन। ओके, बेस है। बाकी सारा फंक्शन जो है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का बेस यही है। पहले प्लानिंग ही करना होगा। ये समझो, पहले प्लानिंग ही करना होगा। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? टेकिंग डिसीजन इन प्रेजेंट व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। सिंपल। ओके, सो समझ में आया? प्लानिंग का मतलब वेरी सिंपल। आप देखो, कोई भी चीज को, मैं शुरू से यही बोलता आ रहा हूं, कोई भी चीज को क्रिटिकल बनाना ही नहीं है। ओके, कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है, सिंपल तरीके से समझना है और सिंपल तरीके से लिख के आ जाना है एग्जाम में। ये चलो, और यहाँ पे इट्स कॉमर्स टिप्स में सब सिंपल ही है। ओके, सब सिंपल तरीके से ही समझना है हमें। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग मीन्स, देखो, आप लोग के स्कूल में या कॉलेज में फंक्शन होते थे, ये सुनो, तो आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो हर चीज। ये सुनो, हर चीज ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ये सुनो, एक एक चीज फंक्शन में क्या क्या चीज लगता है। जहाँ आपको मान लो कोई आपका म्यूजिक सिस्टम रहेगा, ये सुनो, फिर आपका स्टेज के लिए जो भी डेकोरेशन है, ये सुनो, तो हर चीज ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, सब चीज देखना पड़ता है, कुछ कमी तो नहीं है। तो उसी तरीका से सारा रिसोर्सेस आपको अरेंज करना पड़ता है। ये सुनो, सो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग। कैसे काम होगा उसका फ्रेमवर्क बनाना। ओके, फ्रेम तैयार करना। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, कितना डिपार्टमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, है नहीं? अब तो ऑर्गेनाइजेशन का बात हो रहा है ना। आपके कितना डिपार्टमेंट होगा? सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका एचआर डिपार्टमेंट और कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये सब तो कितने डिपार्टमेंट आप रखोगे उस हिसाब से। हाउ मेनी पोस्ट, कितने पोस्ट होंगे, मतलब पोस्ट मींस एक एक डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसीज होंगे, कितने एम्प्लॉइज रखोगे आप। ये सब सारा डिसीजन आर नीडेड इन द ईच डिपार्टमेंट। हाउ मेनी पोस्ट आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अथॉरिटी, किसको दिया जाए, कितना काम किसको दिया जाए, कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया जाए, कौन किस चीज के लायक है, कौन किस टास्क में, कौन किस फील्ड में आपका ट्रेंड है। ओके, ट्रेनिंग लेके आया है, एक्सपर्ट है। ये सब तो सब कुछ अरेंज करना और सब कुछ
डिस्ट्रीब्यूट करना, अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना एम्प्लॉइज को, ये सब। सो ये सब काम है आपका, यही होता है ऑर्गेनाइजिंग करना, ऑर्गेनाइज करना हर चीज को। ओके, हर चीज अवेलेबल करा देना। ओके, सॉरी, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। देखो फिर से आगे एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, असाइनिंग ड्यूटीज, ड्यूटी असाइन करना कि आपको ये करना है, ये सब। ग्रुपिंग टास्क, टास्क को ग्रुप में कन्वर्ट कर देना, एक एक ग्रुप बना देना कि आप 10 लोग हो। ओके, ये ग्रुप है आपका, आपका ये टास्क है। ओके, आप ये पैकेटिंग वाला काम आप देख लो। ओके, फिर आपका मान लो आपका काउंटिंग वाला काम आप कर लो। ओके, कि कितने प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, कितने पीस रहेंगे इसमें, ये सब। सो ये सब एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस एलोकेट करके देना, रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान, जो प्लान आपने सोचा है उसके लिए, है कि नहीं, रिसोर्सेस इकट्ठे करके देना। तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग में होता है, ऑर्गेनाइज करना। ये सब एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए आप देख ही रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा, है कि नहीं, आंखों के सामने झलक रहा होगा कि हाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम लोग करते हैं, कुछ फंक्शन होता है स्कूल कॉलेज में, तो क्या क्या लगता है, ये सब। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट, स्टाफिंग, ये ध्यान से समझिएगा। This function is concerned with finding the right person for the right position at the right time. देखिए, स्टाफिंग मतलब स्टाफ, आपको थोड़ा आइडिया आ रहा है, स्टाफिंग, स्टाफ। देखिए, रिक्रूटमेंट करना, ओके, एम्प्लॉय लाना। ओके, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ओनर अकेला नहीं चला सकता है ना, ये समझो, या फिर कोई डिपार्टमेंट का हेड भी नहीं चला सकता है। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सिर्फ हेड है मान लो, वो क्या चला लेगा, नहीं चला पाएगा, है कि नहीं। तो आपको रिक्रूटमेंट करना होगा सही पर्सन। ओके, सही काम के लिए सही पर्सन आपको देखना होगा कि हाँ ये पर्सन इस काम के लिए परफेक्ट है, ये सब। तो रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ये सब आप सिलेक्शन करना बोल सकते हो। ओके, फिर सही पर्सन चुनना सही काम के लिए, फॉर द राइट पोजीशन, जो पोजीशन है आपका, एट द राइट टाइम, सही टाइम पे। अगर देर हो गया तो फिर कोई काम नहीं है, ये सब। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, टाइम पे खत्म होना पड़ता है, तो टाइम आ गया सही टाइम पे, सही टाइम पे नहीं किया तो बस गड़बड़। इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट, देखो रिक्रूटमेंट करना, ये सब। सिलेक्शन एक ही चीज है, नाम अलग अलग। प्लेसमेंट के लिए आते हैं ना बहुत जगह, मतलब आप जब एमबीए करोगे तो प्लेसमेंट के लिए आएंगे कंपनियां, ये सब। तो वही प्लेसमेंट, सिलेक्शन, ये सब। आपने 3 इडियट्स देखा है, उसका रिक्रूटमेंट होता है, ये सब। सो एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स, और फिर ट्रेनिंग भी करवाना। रिक्रूटमेंट करा के ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग भी दे देना है। आपने सिलेक्शन कर लिया एक बंदे को, फिर आपको ट्रेनिंग भी देनी होगी, ये सब। तो ये सब स्टाफिंग में आ जाता है, समझ में आ रहा है। स्टाफिंग मतलब सिलेक्शन करना, स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना। ओके, बस चलिए नेक्स्ट, डायरेक्टिंग। एक डायरेक्टर क्या करता है फिल्म का, डायरेक्शन बताता है। एक्टर को तो चुन लिया, स्टाफिंग में एक्टर को तो ले लिया, अब उसको बताएगा ना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये सब। डायरेक्टिंग, एक डायरेक्टर क्या करता है फिल्म का, तो ये सब करता है, ये सब। सो वंस द एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड, ये सब। वंस द एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड, एक बार आपने सिलेक्शन कर लिया, अपॉइंट कर लिया एम्प्लॉइज को, देयर इज ए नीड टू इंस्ट्रक्ट देम, अब इंस्ट्रक्शन देना है, एंड गेट द वर्क डन, और उससे काम करवाना है कि नहीं। अपना काम करना है, काम करवाना है, जो प्लान है आपको उसको पूरा करने के लिए और नेशनल गोल को अचीव करने के लिए। डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, सिंपल, गिविंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, एक और लाइन है, टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। मोटिवेट तो करना ही होगा, चाहे किसी तरीके से बोनस दे दूंगा, ये सब। आप अच्छे से काम करो, आपको एक्स्ट्रा वेजेस या सैलरी मिल जाएगी, ये सब। आपके ओवर टाइम के लिए आपको कमीशन दिया जाएगा, है कि नहीं। आपको 10 प्रोडक्ट सेल करने हैं डेली, अगर 10 हो गया तो ठीक है, अगर आप 12 कर दिए तो एक्स्ट्रा कमीशन, ऐसा। सो ये सब चीजें आती है ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, एक डायरेक्टर क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं कि हाँ, वही लोग देखते हैं कि वो लोग असल बात है, डायरेक्टर लोग क्या करते हैं, दूर का सोचते हैं, मतलब इमेजिनेशन अच्छा होता है उनका। ओके, तो इसीलिए वो बताते हैं कि आप ऐसे करो तब ऐसे सही हो जाएगा, ये सब। तो ये बात, तो डायरेक्टिंग मतलब टू गिव इंस्ट्रक्शन, सिंपल। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करके रखना,
यस सर, क्लास का मॉनिटर क्या करता है? क्लास को कंट्रोल करके रखता है ना जब टीचर नहीं रहता। तो दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। देखियो, अब देखो, आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मैच करना। आपने प्लानिंग किया था कि एक महीने में, 1 मंथ में मैं 200 प्रोडक्ट तैयार करूंगा, चाहे वो कोई भी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट कौन सा है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ये सब आप अपने मन में कोई भी सोच लो। 200 प्रोडक्ट, PRODUCT, ओके, प्रोडक्ट तैयार करूंगा। अब 1 महीने बाद आपने देखा, जाके चेक किया, एकदम परफेक्ट आ गया, ये 1 महीना 200 प्रोडक्ट तैयार है। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो प्लान जो किया था आपने उससे मैच कर रहा है, मतलब सही हो रहा है कंट्रोलिंग, आप कंट्रोल कर रहे हो। ये सुनो, सही हो रहा है ना? तो इसमें क्या लिखा हुआ? इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द प्लान परफॉर्मेंस। जो उसने प्लान किया था उसी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करके देखता है। अगर एकदम परफेक्ट है तो बस सब कुछ सही चल रहा है, प्लानिंग से लेकर, ऑर्गेनाइजिंग से लेकर, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तक सब कुछ सही चल रहा है। ये सुनो, लास्ट है ना, लास्ट फंक्शन है, तो सब कुछ सही चल रहा है, तभी तो यहां तक पहुंचा है। कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। चलो, कंट्रोलिंग क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। सही बात है, मैनेजमेंट भी तो कंटिन्यूअस है ना, मैनेजमेंट भी तो आपको कंटिन्यूअसली करना ही पड़ेगा। हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, एज इट इन्वॉल्व कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, ताकि आपको कंटिन्यूअस रिव्यू मिलता रहे परफॉर्मेंस का। ये सुनो, अगर आपने छोड़ दिया 1-2 हफ्ता कंट्रोल करना, तो बस उल्टा हो जाएगा। ये सुनो, तो समझ में आया कंट्रोलिंग का मतलब? 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। भूलना नहीं है, और ये तो पूरा एक चैप्टर है, तो भूलोगे कैसे? ये सब तो बस